सर, आप मानते हैं एंटीलिया वक्फ लैंड है? क्यों नहीं मानेंगे? सत्तार गाड़ी साहब, मंगा सत्तार साहब, आप मानते हैं एंटीलिया वक्फ लैंड है? मैं आपको बोलूंगा ना, है ना? छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। सर, काम है मेरा। टॉप न्यूज 11 पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ असलम कादरी। अंबानी का घर एंटीलिया काफ़ी चर्चा में था, अब दोबारा फिर से चर्चा में आ गया। वो तहसीलदार जिसने वक्फ बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट ये दी थी कि अंबानी का घर यतीम खाने पर बना हुआ है, उस तहसीलदार को वहाँ की सरकार ने हटा दिया। तहसीलदार ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी ईमानदारी का सबूत देकर चले गए और बताया ये जा रहा कि अंबानी के घर को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड में बदलाव किया जा रहा है। ध्रुव राठी पैरोडी कहते हैं, ऐसे अफसरों को सलाम एंटीलिया के लिए जिन्होंने नहीं बेचा अपना ईमान। रिपोर्ट में तहसीलदार साहब का आप फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया और सच्ची रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में भेजी कि एंटीलिया यतीम खाने पर बना हुआ है। अब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा और इनको परेशान किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के हवाले से नेताजी से सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही भाग गए। पत्रकार वसीम जैदी ने कहा, एंटीलिया और वक्फ बोर्ड के सवाल पर कैसे छूटे वक्फ मंत्री के पसीने। आप पहले वीडियो देखिए। बाद आप डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, मोइन तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट एंटीलिया को लेकर फाइल की है क्या? सत्तार साहब, जब तक का मोइन तहसीलदार का रिपोर्ट मेरे पास बुलाया मैंने, वो आ जाएगा और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। सर, कहा जा रहा है कि सरकार एंटीलिया को नॉन वक्फ करने के चक्कर में है। सरकार कैसी करी? आप वक्फ बोर्ड का काम है। आप मानते हैं कि एंटीलिया वक्फ लैंड है? सर, आप मानते हैं एंटीलिया वक्फ लैंड है? क्यों नहीं मानेंगे? सत्तार गाड़ी मंगा साहब, आप मानते हैं एंटीलिया वक्फ लैंड है? मैं आपको बोलूंगा ना, है ना? छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। सर, काम है मेरा। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने यतीम खाने की 500 करोड़ की जमीन को एक न्यूज मीडिया में आर्टिकल डलवाकर 21 करोड़ में ले लिया। पूर्व वक्फ मंत्री अनीस अहमद वक्फ बोर्ड की 2017 की वह रिपोर्ट जिसमें एंटीलिया वक्फ मिल्कियत की थी, लेकिन लालची और भ्रष्ट सदस्यों ने सन 2024 में इसे नॉन वक्फ करार देकर ठहराव पास किया। ये अनीस अहमद जो वक्फ बोर्ड के मंत्री थे, उनका ये बयान है। दोस्तों, अब मसला ये है, अंबानी के 5000 करोड़ रुपए के घर को बचाने के लिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ बिल लेकर आई है। अंबानी के घर को बचाने के लिए क्या मोदी जी कुछ भी कर जाएंगे? क्या महाराष्ट्र सरकार कुछ भी कर जाएगी? अधिकारियों का तबादला एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है उसको लोगों के सामने लाने से क्यों रोका जा रहा है? कोर्ट में तहसीलदार साहब ने जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें उन्होंने कहा था ये ज़मीन यतीम खाने की है, इस पर अंबानी का घर एंटीलिया बनाया गया है। पहले इस यतीम खाने में कुरान पाक को पढ़ाने का एक कमरा भी मौजूद था। पूरी प्लानिंग के साथ धोखाधड़ी करके अंबानी को ये ज़मीन बहुत सस्ती बेची गई। उसके बाद अंबानी ने यतीम खाने की ज़मीन पर अपना शानदार घर बना लिया। ये रिपोर्ट तहसीलदार साहब ने दी थी। अब एक सवाल ये उठता है बिल्डोज़र बाबाओं के ऊपर, जो छोटी छोटी बातों पर भी अतिक्रमण करके घर को गिरा देते हैं, अब कहाँ पर हैं? आप ही की पार्टी के लोग ही थे जो एंटीलिया बनाने दे रहे थे। अंबानी अडानी इस देश में गॉडफादर बने बैठे हैं, क्योंकि इनके लिए नियम कानून कुछ भी नहीं है, बस नियम कानून जनता के लिए है। भारत में जब नज़ीर कारोबारी आए जो बहुत मालदार थे, पूरा देश वो पीछे से चला रहे थे। अब उन पर आरोप ये था कि उन्होंने किसी की ज़मीन को हड़प लिया और वहाँ आलीशान भवन बना दिया, तो उन्होंने वो ज़मीन और आलीशान भवन सहित उन लोगों को सौंप दिया। सिर्फ एक आरोप लगने पर उन्होंने सारी ज़मीन घर गरीबों को दे दिया। क्या ऐसा अब मोदी सरकार कर सकती है? ऐसा हुआ तो सरकार ही गिर जाएगी, सरकार हिल जाएगी। एंटीलिया नहीं गिरेगा दोस्तों, एंटीलिया यतीम खाने को नहीं दिया जाएगा। ये तो मेरे ख्याली पुलाव हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि अंबानी का घर गिराकर यतीम खाने को ज़मीन वापस दी जाएगी। अगर एंटीलिया गिरा तो पता है क्या होगा? साउथ के एमपी टूट जाएंगे, गुजरात के एमपी बीजेपी से चले जाएंगे, उड़ीसा के एमपी मोदी जी का साथ छोड़ देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा
आप सोचोगे यार ये भारत में क्या हो रहा है। बाद में पता चलेगा कि भारत में नेताओं की खरीद फरोख्त चालू हो गई है। मतलब बिजनेसमैन लोगों की जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को भी विदेशों में दौरा करना पड़ता है इनके बिजनेस चलाने के लिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, पोलैंड के मंत्रियों ने खुद कहा है हमारे पीएम ऑफिस की तरफ से, पीएम का दबाव की वजह से, कि बिजनेसमैन को ठेके दिए जाएं और विदेशों से भी उनके लिए ठेके लिए जाएं। आपको मालूम ही क्या है, आप तो बस इस बात पर लड़ रहे हो, वो थूक रहा है पानी पर, रोटी पर, वो थूक रहा है उसको फांसी पर चढ़वा दो, कानून मौजूद है इस देश में। आपको तो बस ये बताया जा रहा है ये मस्जिद बन गई है, 3 मंजिल है, इसको ढहा दीजिए। अरे ढहा दो, अगर अतिक्रमण है कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन अतिक्रमण है तो सब कुछ ढहाना पड़ेगा आपको, लेकिन आप ढहाएंगे नहीं। क्या आप इस देश के तमाम चौराहे पर जो मंदिर बने पड़े हैं इल्लीगल, उन मंदिरों को ढहाने के लिए बिल्डोजर चला सकते हो? नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है आपका वोट बैंक कौन सा है। और ये वोट बैंक इस बात पर खुश नहीं होता है कि सरकार ने ट्रेन चला दी या पुल बना दिए। अगर ऐसे कामों से खुश होते तो दिल्ली की जो पहले चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, वो जीत गई होती, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। लोगों को देश में हो रहे कामों से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि इस धर्म की मस्जिद और मज़ार कौन गिराएगा। पूरे देश में एक मूर्खता का ज्वार आया हुआ है। असल मुद्दों से आपकी नज़र हटी हुई है। वक्फ वोट की बात चली जा रही है। आप मुझे ये बता दीजिए, हिंदू धर्म के किसी भी आदमी को या नॉन मुस्लिम को क्या फ़ायदा मिलेगा अगर वक्फ वोट बिल आ जाता है? आप मुझे बता दीजिए, किसी हिंदू के घर का लिंटर पड़ जाएगा क्या? किसी ईसाई का चर्च बन जाएगा क्या? वो मुसलमानों की ज़मीन है, कह रहे हैं तीसरे नंबर की ज़मीन है। अरे सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर मंदिरों को और तमाम धर्मशालाओं को गिना जाएगा तो बहुत ज़्यादा ज़मीन निकलेगी। कब्रिस्तान और मस्जिद गिनकर आपने भारत की तीसरे नंबर की ज़मीन बता दी। कब्रिस्तान पर मकान बनाओगे या रोड बनाओगे? मज़ारों पर तो आप जगह जगह हनुमान जी की मूर्ति रख रहे हो। ये मामला हरियाणा में भी हुआ है और कल उत्तर प्रदेश में भी हुआ। कहने का मतलब ये है किस चीज़ों में पड़ गए हो आप। देश की जीडीपी और तरक्की के बारे में सोचो। अंबानी यतीम खाने की ज़मीन पर कब्जा करके 5,000 करोड़ रुपए का घर बना देता है। अगर उसकी रिपोर्ट अधिकारी देते हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ उस देश में हो रहा है जहां हम संविधान के दरोगा बनते हैं कि संविधान से चलेगा देश। अरे नहीं भाई, ये तो अमीरों के इशारे पर चलेगा और चल रहा है। प्रधानमंत्री की नीतियां भी अमीरों के पक्ष में बन रही हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।